पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च कांके इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबों का यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत अभिनंदन करती है। और बाइबल बताती है कि प्रभु अपने लोगों की स्तुति रूपी बलिदान पर विराजमान होता है, और हमें विश्वास है कि जब आज हम लोग उसकी आवाज को ऊंचा उठाएंगे और उसकी ओर देखेंगे तो प्रभु जो हमारे स्वर्गीय पिता है हमारे जीवन में कुछ बड़ा काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम सब मिलकर आराधना स्टार्ट करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम सबों को पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आपने सप्ताह भर संभाल कर रखा है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक छोटे से बुजुर्ग आपके दास दासियों के संग साथ रहा है पिता परमेश्वर। हम विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज के जय के दिन में हमें प्रवेश कराया उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके नाम को आदर महिमा हम सबों के जीवन से आपको मिलने पाए प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर आज के आराधना को, आज के सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। गाना गाने में और पिता परमेश्वर भजन संहिता में और पिता परमेश्वर वचन में आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी, लोग इसके द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु जी। और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर सभा के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष आने पाए प्रभु जी। हम हर एक सेशन को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी फिर से पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक पिता परमेश्वर छोटे से बुजुर्ग आपके दास दासियों के लिए भी प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर जब हम पिता परमेश्वर इकट्ठा होकर के पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर आपको महिमा नहीं देने पा रहे, लेकिन पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर हम सभी पिता परमेश्वर आपको मिल करके महिमा देने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर गाने के द्वारा, भजन संहिता के द्वारा, वचन के द्वारा आपको आदर महिमा मिले प्रभु जी। हम सभी बोलने वाले सुनने वाले हर एक के संग साथ रहना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर शुरू से अंत तक हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। बाइबल बताती है पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसका 12वें पद में सुलेमान ऐसा कहते हैं कि यहोवा ने गगन से सूर्य को चमकाया किंतु उसे घने बादल में रहना पसंद किया। आगे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक वास स्थान वरन एक तीर्थ स्थान बनाया है जहां तू युगान युग बना रहे। आइए हम सब मिलकर गाएंगे आसमान में होगा। मेरा भी एक मकान
प्रभु में प्रिय दर्शकों, आप सबको मसीह नमस्कार। मैं प्रभु का दास आपके सामने एक वचन लेकर के आता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देने जा रहा है। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए, ताकि ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। पवित्र पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। मेरे दोस्त पुनः पाप बुराई को क्षमा कर हम सबको प्रभु अपने बेटे के नाम से ग्रहण कर पिता, और अपने वचन से आज बातचीत कर और हमें अनुग्रह कर पिता, कि हम समझ बुद्धि को प्राप्त कर सके और तेरे शिक्षा को प्राप्त करके वैसे ही जीवन व्यतीत कर सके। दया कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, ये सब कोई हमारा आप जानते हैं, लेकिन और इंसान भी उससे प्रेम करता है, लेकिन उसके बातों को, उसके नियम और विधि को, उसके आज्ञाओं को नहीं मानता। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय का 20 से लेकर के कुछ पदों तक हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत वचन को लिखा है। सुलेमान राजा लिखने वाला परमेश्वर की आज्ञा को पा करके, उसके बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करके उसने इंसान के लिए एक सुंदर विषय, सुंदर निर्णय, सुंदर शिक्षा, सुंदर अगुवाई परमेश्वर ने नीति वचन के द्वारा सुलेमान को दिए हैं। और हम और आपके लिए भी वो वचन सुहावने हैं, और जो उसको मानता है, उस पर चलता है, उनके जीवन, उनके घर और परिवार को वो वचन आशीषित करता है। आइए हम लोग देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय उसका 20 से लेकर कुछ पदों तक हम लोग देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रह और अपने गले का हार बना ले। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले के डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराय स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उनकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु बेविचारनी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर शिक्षा की बात बता रहा है। बेविचार के विरोध चेतावनी, यहाँ पर ऊपर हेडिंग में लिखा है, बेविचार के विरोध चेतावनी। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है और उसके बातों को, उसके आज्ञाओं को, उनके निर्देश को, उनके शिक्षाओं को जो पालन करता है, वो हर एक बुराई से और पाप से वो बचे रहता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ 20 पद में बड़ा अच्छा बात लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। हालेलुया। और किसी का आज्ञा को नहीं। हम मेरे प्रियो, किस प्रकार से जब हम लोग जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के हर एक नियम और विधि को हमारा पालन करते हैं, चाहे वो बुरा क्यों ना हो, तब भी हम पालन करते हैं, और उससे दुख और कष्ट मिलती है। रोड में जब हम और आप चलते हैं मेरे प्रियो, तो उस समय जब पुलिस सिग्नल देती है या लाइट जलती है, रेड लाइट जलती है, तो हम लोग जो है वहां पर बिना कुछ सोचे समझे जो है बड़े आसान से वहां पर उसको मानते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। जब तक वो ग्रीन सिग्नल ना हो जाए, तब तक हम लोग जो है वहीं पर खड़े रहते हैं, धीरज से आज्ञा मानते हैं। सरकार के एक एक नियम विधि को हम और आप मानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, जिसने हम और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, उस परमेश्वर की बातों को हम लोग एक भी नहीं मानते। जरूर सुनते हैं पास्टरों के द्वारा, टीवी में, चर्च में, अपने आप से पढ़ते हैं, लेकिन वो हमको क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसको हम और आप जो है नहीं मानते और ना समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, 22 पद में लिखा हुआ है, वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते
और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे बातें करेगी। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यहाँ पर चलते समय हमारी अगुवाई करता है। मालूम क्यों चलते समय, क्या जरूरत है, क्या वो चल नहीं पाएगा, लेकिन कहता है कि वही शिक्षा तेरे लिए अगुवाई करेगी। यानी कि बहुत सारे बुरा रास्ते में, बहुत सारे बुरे कदम में, बहुत सारे गलत जगह पांव रखने में परमेश्वर वो अगुवाई करेगा। और कहता है जागते समय, ऐसे करके कह रहा है कि तुझसे बातें करेगी। यानी कि आज हम और आप सोते और जागते परमेश्वर को स्मरण नहीं करते, लेकिन जो है उल्टा सीधा सौपन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा हमारा घृणित सोच और विचार रहता है। सुबह उठते भी हम लोग उठते हैं तो परमेश्वर पर नहीं, लेकिन संसार पर, यानी कि अपना अभिलाषाओं के चिंताओं में सोचते हुए उठते हैं। लेकिन वहां पर भी वचन बता रहा है कि जागते समय तुझसे बातें करेंगी। कितना अच्छी बात है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस समय आवाज देगी, बातें करेगी। हम प्रभु में उस दिन को शुरुआत करने पाएंगे। फिर आगे कहता है 23 पद में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए एक अंधकार रूपी संसार में जो है हमारे दीपक बन करके हमारा जिंदगी को अगुवाई करती है, मदद करती है हमारे जीवन के सफर में, और शिक्षा ज्योति बनती है। हालेलुया। यानी कि अपने जीवन के उस मोड़ में जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, वहां पर ज्योति के रूप में, यानी कि प्रकाशन देती है, बुद्धि देती है, ज्ञान देती है कि हमको क्या करना है इस पल में, दुख के घड़ी में क्या करना है, परेशानियों में क्या करना है, हालात में क्या करना है, आंसू में क्या करना है, गरीबी में क्या करना है, अगर कोई विरोधी हो रहा है या कोई केस फौजदारी हो रहा है उस समय क्या करना है। उस समय वो ज्योति का काम करेगा। यानी कि आपको वो बातें जो है परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान जो है आपको मदद करेगा, और एक सही निर्णय लेने के लिए, सही अगुवाई होने के लिए, सही कदम बढ़ाने के लिए वही वचन हमारा आपका मददगार होगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो सिखाने वाले के डांट कहता है, और सिखाने वाले के डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। कोई अगर आपको माता पिता, बाइबल बताती है, यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यहाँ पर बता रहा है कई एक बार हम और आप जो है उनके माँ बाप के संतान होते हैं, लेकिन वो जब हम और आपको अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, तो उसको हमको सुनना पसंद नहीं होता और मानना भी अच्छा नहीं लगता, और हम क्रोधित हो जाते हैं और उनसे मुंह लड़ाते हैं और उसके आगे को टाल देते हैं। मेरे प्रियो, कई एक ऐसा वचन में लिखा है कि लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, और उसी में लिखा है प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। उसी में मेरे प्रियो प्रतिज्ञा है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जो हम और आपसे प्रेम करता है, उस प्रेम के खातिर इकलौता पुत्र हम और आपको दे दिया, और उसके मरने से, उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है, अपना संतान। वो कहता है, इसलिए कितना सुहावने बात से करा, हे मेरे पुत्र। हम और आपको इस बात को गहराई में लेना है मेरे प्रियो, ताकि हमारा जीवन जब तक इस पृथ्वी में है परमेश्वर में जीवन व्यतीत करे, और वो व्यक्ति जो उसके शिक्षा और आज्ञा में चलता है, वो परिवार उसके आज्ञा और शिक्षा में चलता है, वो कभी भी कोई भी परेशानी में, दुख में और कोई भी हालात में वो नहीं पड़ता, और खुशी और शांति से वो जीवन व्यतीत करता है। परमेश्वर आप सबको इन सारे वचन से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए, और प्रभु इस समय तेरे जीवित वचन के द्वारा हम आशीषित हुए हैं, और प्रार्थना करते हैं हम सब प्रभु तेरे इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके, और हमेशा हम तेरे वचन को गले का हार बना करके अपने जीवन को निर्वाह करें। अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। बाइबल बताती है, रोमी उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद में ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आइए हम अपने आप को यीशु मसीह के सामने समर्पण करें और सब कुछ परमेश्वर को दे दे, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता।
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस अवसर के लिए। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारे देखने वाले और सुनने वाले आप सभी को तहे दिल से मैं प्रभु का
धन्यवाद देता हूं। और हम लोग आइए ऐसे कोरोना काल में हम मिल करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम लोग कुछ सीख रहे हैं। और प्रभु हमें हर समय सिखाता है, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है और हमें धीरज देता है, सहनशीलता देता है, ताकि हम और भी विश्वास में प्रभु के साथ जुड़े रहे, बने रहे, प्रभु के साथ चलते रहे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और इन दिनों में मैं मत्ती रचित सुसमाचार पुस्तक से हम लोग उनका अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम लोग मत्ती 12 अध्याय 1 से लेकर के 18 पद तक या 8 पद तक हम लोग देखेंगे। और यहां पर शीर्षक बताया गया है, शब्द का प्रभु, सब दिन का प्रभु। अब सवाल उठता है, क्या शब्द का दिन इंपॉर्टेंट है, केवल उसी दिन प्रभु का दिन है, या संडे या रविवार का दिन केवल इंपॉर्टेंट है? आज कई लोग केवल रविवार या संडे के दिन को इंपॉर्टेंट मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, या शब्द के दिन को। एक एक दिन प्रभु ने बनाया है, सोमवार से लेकर के रविवार तक, मंडे से लेकर के संडे तक, सब प्रभु का दिन है। अगर प्रभु नहीं है तो ये हमारे लिए ये दिन भी बेकार है। ये दिन के साथ प्रभु जुड़ा हुआ है। और जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाते हैं, ये हमारे लिए एक एक दिन मंगलमय होता है, आशीष का दिन होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, दिन है, लेकिन दिन से बढ़कर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और हम उसको महत्व देते हैं। प्रभु है तो ये दिन भी हमारे लिए एक आशीष का दिन, हमारे लिए दिन, हमारा दिनचर्या, हमारे लिए एक एक दिन आशीष का दिन बनते जाता है। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रिय लोग। केवल प्रभु के कारण से अगर हम प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, प्रभु के वचन में रहेंगे, उसके आशीष में रहेंगे, प्रभु के वचन में हम जुड़े रहेंगे, तो हमारा दिन, एक एक दिन, जो 7 दिन है, ये महीनों से जुड़ा हुआ है, और कई महीने सालों से जुड़ा हुआ है। और जब हम यीशु मसीह में आरंभ करते हैं, यीशु मसीह में प्रारंभ करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। हम यीशु मसीह में अपने जीवन को शुरुआत करते हैं और अंत भी यीशु मसीह में हम लोग करते हैं। ये हमारे लिए अच्छी गवाही है। आज हमारा शुरुआत अच्छा हुआ, प्रभु में हुआ, तो हमारा जीवन भी प्रभु में
अच्छा बीतता जाता है। हमारा दिन आशीष का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में यीशु मसीह है। हालेलुया। और जहां यीशु मसीह है वहां पर प्रभु का आनंद है, खुशी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है मेरे प्रिय लोग। हम अपने जीवन को यीशु मसीह में बिताते हैं। चलिए, जब मत्ती 12 अध्याय और 1 से लेकर के 8 में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह चेलों के साथ खेतों में जा रहे थे। क्या लिखा है? उस समय यीशु सबके दिन खेतों में से हो करके जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ करके खाने लगे। फरीसियों ने यह देख करके उनसे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबके दिन करना उचित नहीं है। सबके दिन ये काम करना उचित नहीं है। फिर क्या चीज उचित है? सबके दिन में हम क्या करते हैं? आज कई सिद्धांत बन गए हैं। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए, मिटाने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए। हर एक भविष्यवाणी को वचन के द्वारा उन्होंने पूरा किया। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। एक एक भविष्यवाणी, ये बाइबल में कितनी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह ने समय के साथ पूरा करते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहां पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह के जीवन काल में उसके चेले लोग जब खेत में जा रहे थे, उनको भूख लगी, वे बाले तोड़ तोड़ करके खाने लगे। लेकिन फरीसियों ने कहा, क्या सबके दिन खाना उचित है? सबके दिन खाना उचित है? कैसा लगता है? दोष लगाए। इसलिए मैं शुरू में ही बोल दिया, सब का दिन का भी प्रभु है, एक एक दिन का भी प्रभु है, एक एक सप्ताह का भी प्रभु है, एक महीना का भी प्रभु है, 12 महीना का भी प्रभु है, सालों का भी प्रभु है। हालेलुया। अगर प्रभु है तो हमारा जीवन एक एक दिन वो आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। कभी मत भूलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु है कि दिन भी, हमारा जीवन भी आशीषित जीवन होगा, सुंदर जीवन होगा। हम प्रभु को छोड़ देते हैं। कई परंपरा आज परंपरा को ज्यादा मानते हैं, दिन को ज्यादा मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हम महत्व नहीं देते। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु है। हालेलुया। भूल जाते हैं। यीशु मसीह उन फरीसियों को जवाब दे रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज भी कई बातें उचित है कि नहीं,
फरीसी लोग पूछ रहे क्या सब्त के दिन यह उचित है? कई बातें हम लोग भूल जाते हैं। यीशु मसीह क्या शिक्षा देना चाहता था, लोगों को क्या बताना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, यीशु ही द्वार है। उन्होंने कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, और इसके अलावा हम स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। आज हम यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। ये एक सच्चाई है और यीशु मसीह सिखाना चाहता है। कई चीजें हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, कई परंपरा, रीति रिवाज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जो असली चीज है, जो उचित बातें हैं, जो परमेश्वर का सच्चाई है, हम भूल जाते हैं, उसको किनारे कर देते हैं, उसको अलग कर देते हैं। याद रखेंगे मेरे प्रिय लोग, आज क्या चीज उचित है? प्रभु है तो सब कुछ है मेरे प्रिय लोग। प्रभु हमारे जीवन में है तो शांति है, प्रभु है तो हमारे जीवन में उद्धार है, प्रभु है तो हमारे जीवन में आज छुटकारा है, प्रभु है तो हमारे जीवन में संतुष्टि है। और हम प्रभु के जीवन को अपने जीवन में लिए फिरते हैं, उसके सामर्थ्य को। ये हमारे लिए बड़ी बात है। चलिए, फरीसी लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या सब्त के दिन में ये करना उचित है? तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनेंगे। 3 पद में उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? यीशु मसीह जवाब दे रहे, जब दाऊद भूखा था तो उसने क्या किया? देखिए, गौर कीजिएगा, यीशु मसीह हर एक बातों को वो समझाते हैं, बाइबल से उदाहरण दे करके। जब इन दिनों में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह दृष्टांतों के साथ वो बात करते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों को उदाहरण दे करके बताते हैं, समझाने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा लगता है, हम समझ पाते हैं। और यहां पर भी वो बता रहे हैं वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, भेंट की रोटियां खाई। यीशु मसीह बता रहे हैं, और आगे में लिखा हुआ है, भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों पर केवल याजक को उचित था। यीशु मसीह ने आंसर दिया, उनको बताया, ये चेले लोग तो केवल धान की बालियों को तोड़कर खा रहे हैं, और फरीसी लोग दोष लगा रहे, क्या उचित है? तब यहां पर यीशु मसीह ने भेद की बातें बताया। दाऊद भी ऐसा किया था, और
बताया गया, जिन्हें खाना ना दो उसे और उसके साथियों को, पर केवल याजक को उचित था। और ये क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। शब्द के दिन की विधि को भी तोड़ने से याजक लोग निर्दोष पाए जाते हैं। भूल गए, कभी कभी कई बातों को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग शिकायत करते, हम लोग केवल दोष लगाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो उचित बातें हैं, जो वचनों की बातें हैं, उन बातों को हम लोग भूल जाते हैं। यीशु मसीह उनको सिखा रहा है जो विशेष बातें हैं। उस समय लोगों ने किया जो खाना उचित नहीं था, फिर भी खाया। उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? आज इस संसार में, इस जीवन में भी कई बातें यीशु मसीह से बड़ा हो जाता है। रीति रिवाज की बातें, परंपरा की बातें और कई बातें वचन में लिखा है। इन दिनों में हम लोग पढ़ रहे, धर्मोपदेश करके बताते हैं, और मनुष्य की बातें हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। मेरे प्रिय लोग, चाहे कितना अच्छा उपदेश दे, कितना अच्छा प्रचार करे, बड़े ध्यान से सुनेगा, केवल एकमात्र ही है यीशु मसीह जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें बचाता है, हमें जीवन देता है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और पद में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? और यीशु मसीह उनको सिखा रहा है, सबके दिन मंदिर में सबके दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। हालेलुया। आज जो विधि हमें तोड़ना चाहिए उस विधि को हम नहीं तोड़ते, और जो विधि को करना चाहिए उस विधि को हम लोग करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोले। जो चीज प्रभु आज हमें बोला है उन्हें तो हम करते नहीं हैं। जो चीज नहीं बोला है उन्हें करते हैं। आज क्या है प्रभु ने हमें क्या चीज सिखाया, क्या चीज सिखाना चाहता है, ताकि हम प्रभु के सामने खड़े रहें। केवल दोष लगाने से नहीं चलेगा, केवल बोलने से नहीं। जिनको अधिकार दिया है, जिनको प्रभु ने सौंपा है, आज हम क्या नियम को तोड़ रहे हैं, किन किन नियम को तोड़ रहे हैं? सवाल उठता है। मैं इन कम समय में कितनी बातों को मैं बताऊं? आज जो उचित है हम उसे करते नहीं। जो परमेश्वर का वचन है उसे तोड़ते हैं। जो परमेश्वर का नियम है उसे तोड़ते हैं। आदम हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, फिर भी आदम और हवा ने शैतान के
बहकावे में आकर के उस नियम को तोड़ डाला, और उसकी वजह से इस संसार में पाप आया, श्राप आया, मौत आया। आज भी तो हम कई नियम को तोड़ रहे हैं मेरे प्रिय लोग, कई वाचा को तोड़ रहे हैं, कई आज्ञा को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन का हम सही तरीके से, उचित तरीके से हम पालन नहीं कर रहे। आइए, थोड़ा सा लगेगा ये क्या चीज बोल रहा है, इसलिए मैं शुरू में ही बोला, कई नियम या दिन प्रभु से बड़ा नहीं है। अगर हम सही तरीके से काम करें, सही तरीके से सेवा करें, सही तरीके से प्रभु की आराधना करें, उचित तरीके से परमेश्वर की आराधना करें, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु उसी को चाहता है, प्रभु उसी को ग्रहण करता है। हालेलुया। सच्चे मन की आराधना को प्रभु देखना चाहता है। चाहे जितना भी आप परंपरा करें, निभाए, कोई फायदा नहीं होगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, पर मैं तुमसे कहता हूं कि वह है जो मंदिर से भी बड़ा है, मंदिर से भी बड़ा है। आज किसको हम बड़ा समझते हैं? क्या चीज आज हमारे जीवन में बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? बड़ा चर्च, बड़ा मंदिर, क्या चीज बड़ा है आज? मैं भी घमंड करता था, मैं भी सोचता था मेरा बहुत बड़ा चर्च है, अंग्रेज जमाने का चर्च है, घमंड करता था। बाद में मालूम हुआ अगर जिस चर्च में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, बड़ा चर्च भी उसका कोई माने नहीं। ये तो ईंट और सीमेंट और लकड़ी, इन चीजों से बनाया हुआ बड़ा चर्च है, लेकिन हमारा असली चर्च ये हृदय रूपी मंदिर है, जिसमें प्रभु निवास करना चाहता, रहना चाहता है। असली मंदिर ये है, तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है। आज भी कई सवालें हैं मेरे प्रिय लोग, कौन चर्च बड़ा है? मेरा चर्च बड़ा है, मेरा संस्था बड़ा है। लेकिन इन बातों में हम लोग भूल जाते हैं यीशु मसीह को, परमेश्वर के वचन को, उनके सच्चाइयों को भूल जाते हैं। क्या चीज बड़ा है? लोग आज वाद विवाद करते हैं, बड़े ध्यान से सोचिएगा क्या चीज बड़ा है। चलिए, क्या जवाब दिया यीशु मसीह? मंदिर से भी बड़ा कौन है? अभी तुम इसका अर्थ जानते, अभी तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दया से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हर बातों में यीशु मसीह ने दया दिखाया। आज प्रभु यीशु मसीह दया नहीं दिखाते, अनुग्रह नहीं करते,
आज हम बचाए नहीं जाते। आज हम लोग कई बातों में केवल हो सकता है फरीसी सदूकी के समान हम लोग केवल दोष लगाते रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करना उचित है क्या? आज बड़ा किया है दया करना, भलाई का काम करना, प्रभु में अपने जीवन को बना के रखना, प्रभु की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को अपने मन मंदिर में रखना। दाऊद क्या बोलता है? भजन संहिता 119 उसका क्या? तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं इसके विरुद्ध पाप ना करूं। सबसे बड़ा मंदिर हमारा ये जीवन है, हमारा हृदय है मेरे प्रिय। आइए अपने मन मंदिर में हम प्रभु यीशु मसीह को जगा दें ताकि हमारे जीवन को नियंत्रण करे, वो चलाए, आगे बढ़ाए। अगर ये मन मंदिर में यीशु का निवास स्थान रहेगा, हम देखने पाएंगे वो आशीष का घर होगा, वो सुंदर घर होगा, वो पवित्र घर होगा, वो आराधना का घर होगा। सारे परंपराओं से बढ़ करके वो यीशु को मानेगा, यीशु की सेवा करेगा, यीशु के साथ चलेगा, सच्चाई के साथ चलेगा, उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, गवाही देगा, प्रभु के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ वो गीतों के साथ आराधना करेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है। मेरा समय खत्म हो रहा है मेरे प्रिय। आइए हम लोग अंत करेंगे, हम लोग भी दया करें, यीशु का गुण हमारे अंदर दिखाई दे। ये बाइबल को हाथ में पकड़ना उससे बढ़कर जरूरी है ये बाइबल के वचनों को अपने जीवन में उतारना, अपने चरित्र में उतारना, अपने जीवन में उतारना, यीशु के स्वभाव को, यीशु के गुण को। यही तो मसीहत है। हालेलुया। दया करना। समझ नहीं पा रहे थे ये, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, देखते रहते थे यीशु के चेले क्या कर रहे हैं। आगे भी मैं बताऊंगा। तब यीशु मसीह ने उनको सिखाया, ये शिक्षा देना पड़ा यीशु मसीह, दया करना। और आगे में क्या लिखा है? बलिदान से नहीं, बलिदान से नहीं। बलिदान तो हमारा यीशु मसीह हो गया, अपने आप को दे दिया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, हमारे लिए लहू बहाया, हमसे प्रेम किया। आज हम लोग क्या बलिदान करेंगे, क्या सेक्रीफाइस करेंगे? सब कुछ तो यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, हमको जीवन देने के लिए, ताकि हम शांति से रहें। इसलिए आज हमें दया करना है, तरस खाना है। यीशु मसीह ने पिछले जब हम लोग वचन को पढ़ रहे थे, यीशु मसीह ने भीड़ को देख करके तरस खाया। आज तरस खाना है। इतने आत्मा आज नरक में जा रहे हैं, नरक में जा रहे। कौन बचाएगा? कौन जाएगा? कौन सुसमाचार सुनाएगा? कौन उनके लिए उपवास करेगा? कौन उनके लिए बोझ रखेगा? आज गया है। हम प्रभु के सारपना को कैसे बनाएंगे, कैसे मजबूत करेंगे, कैसे दृढ़ करेंगे, कैसे हम सचमुच परमेश्वर की सारपना को हम कैसे मजबूत करेंगे, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊंचा किया जाए, बड़ा किया जाए। हम बड़े नहीं हैं, हम अपने आप में कुछ भी नहीं मेरे प्रिय लोग, लेकिन यीशु मसीह को हम छोटा कर देते हैं।
सोचिए, यीशु मसीह सिखाना चाहा। अगर अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो समय नहीं है, लिखा हुआ है, तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते, मनुष्य का पुत्र जो शब्द के दिन का भी प्रभु है। हालेलुया। शब्द के दिन का भी प्रभु यीशु मसीह है। आज क्या उचित है, जब एक सूखे वाले हाथ वालों को यीशु मसीह ने चंगा किया, उस समय भी बोलने लगे कैसे शब्द के दिनों में यीशु मसीह चंगा कर सकते। चंगाई करना उचित है, क्या उचित है? आज तो यही है सवाल हमारे जीवन में। इसलिए मैं शुरू में ही बता दिया, शब्द का दिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट है हमारे दिन में। अगर यीशु मसीह है तो सब दिन हमारे लिए आशीष का दिन होगा। हालेलुया। सब दिन हमारे लिए, एक एक दिन हमारे लिए, हमारा दिनचर्या, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन, एक एक दिन आशीष का दिन होगा मेरे प्रिय लोग। ये सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन को यीशु के साथ जोड़िए, अपने उम्र को यीशु के साथ जोड़िए, और उसके अनुग्रह ही से हमारा ये दीर्घायु बढ़ता है। आइए, समय हो गया है, हम प्रार्थना करें। केवल एक दिन नहीं, सब दिन नहीं, प्रभु ही हमारा सबसे उत्तम जीवन को बनाने वाला प्रभु है। अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़िए, आप देखेंगे आपका एक एक दिन आशीष का दिन बनते जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में भी आशीष पाएंगे, पारिवारिक जीवन में भी आशीष पाएंगे, और सेवकाई के जीवन में भी आशीष पाएंगे। हाँ, जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रिय लोग, प्रभु के साथ जोड़िए अपने जीवन को। आइए हम लोग प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, आत्मिक आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने चेलों को, अपने लोगों को सिखाया क्या चीज बड़ा है प्रभु। आज असली जीवन को हम भूल जाते, सच्चे वचन को भूल जाते मेरे प्रभु, लेकिन तूने सिखाया प्रभु, आप हैं तो सब दिन आशीष का दिन है प्रभु। आप नहीं है तो हमारा जीना भी बेकार है प्रभु। इसलिए हम आपको निमंत्रण करते हैं प्रभु, आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह। ये जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे सेवा में प्रभु तू राज कर, तू ही नियंत्रण कर प्रभु, तू ही आगे बढ़ा, ताकि हम नम्र बने, हम दीन बने प्रभु। तू हमारे जीवन में बड़ा किया जाए, तू बड़ा किया जाए प्रभु। हम घटे प्रभु, तू बड़ा किया जाए प्रभु। हम अपनी ताकत से, अपने बल से प्रभु आने वाले समय को हम बलवत नहीं कर पाएंगे प्रभु। आपके बिना प्रभु, आप ही में हम सब कुछ समर्पण करना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन तेरे हाथों में रहे प्रभु। कलवरी क्रूस के पास रहे प्रभु, तेरे लहू में हमारा जीवन प्रभु छिपा रहे, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारा जीवन बना रहे प्रभु। हम यही चाहते हैं प्रभु, एक एक पर तेरी दया होने पाए, ताकि हम तेरे स्वभाव में, तेरी दया में, तेरे तरस में, तेरे गुण में हम प्रभु जीवन बिताने पाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए और स्वर राज में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।